बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट शेयर करने वाली हूं, जिनकी हम बास्केट बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ऐसे खूबसूरत प्लांट्स हैं जो बहुत ही छोटी कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है किस तरीके से हम सॉइल बनाएंगे, क्योंकि जब हम पॉट्स को लटकाते हैं तो इसके लिए फिर हमें ज़रा सॉइल चेंज बनानी चाहिए। क्योंकि जब हम सॉइल अगर सही जिस तरह हम पॉट में सॉइल तैयार करते हैं उस तरीके से सॉइल आपने नहीं तैयार करनी। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसी सॉइल लेनी है अगर आप बास्केट के लिए सॉइल तैयार करेंगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली भी है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सॉइल की मैं यहाँ पे आपको बात बताती हूँ कि आपने बास्केट में कौन सी सॉइल डालनी है, जिसमें लीफ कंपोस्ट हो। अगर राइस हस्क आपके पास नहीं है तो कोकोपीट पर डालें और मिट्टी कम डालें। तो ऐसी मिक्सचर में आपके जो प्लांट्स हैं अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। और एक ये है कि वेट भी ज़्यादा नहीं होगा। लीफ कंपोस्ट बेस्ट है। अगर लीफ कंपोस्ट ज़्यादा भी हो जाए तो प्लांट्स ख़राब नहीं होते। बाकी कोई भी खाद अगर आप डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, लेकिन लीफ कंपोस्ट से आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ बॉलविन जियो का प्लांट। इसकी ये कटिंग ले रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसकी बास्केट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, कटिंग आसानी से लग जाती है। इसकी अगर आप 1-1 इंच की कटिंग लेंगे और साथ साथ आप एक बास्केट में काफ़ी सारे कटिंग्स लगा लेंगे तो इस तरीके से भी इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, एक ही इसी तरह ज़्यादा मैंने जो कटिंग ली है इन सब को मैं एक साथ ही इसमें लगाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से भी इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। ये बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेती है प्लांट्स। अगर आप मिट्टी के ऊपर भी इन प्लांट्स को रख देते हैं तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत जल्दी जो ग्रो होते हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ इनकी होती है। तो इन प्लांट्स की अगर आप इस तरीके से कटिंग लगाएंगे और या इस तरह आप एक साथ रख के और पूरे पॉट में आप इन प्लांट्स को रख देंगी, तब भी इसकी बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, प्लांट ग्रो हो जाता है। आपका बास्केट कुछ ही दिनों में ग्रो हो जाएगा, बहुत प्लांट से भर जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉलविन जियो और टर्टल वाइन की कटिंग्स को लगा सकते हैं जो तेज़ी से ग्रो होते हैं। और ये ऐसे प्लांट्स हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते और जितनी मर्ज़ी आप इसकी बास्केट व पॉट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत कम केयर वाले प्लांट है, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। बस फिर गर्मियों में आप पानी डेली दिया करें, विंटर में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन आप टेंशन की बात ना लें। इस तरह ऊपर से इस पे थोड़ी सी मिट्टी आप डाल दें और पॉट को हिला लें, बस इसकी मिट्टी के अंदर ही इसकी जड़ें स्टार्ट हो जाएंगी और हमारे प्लांट जो है तैयार हो जाएंगे। फिर आपने इसके ऊपर पानी डाल के तो शेड में रख देना है। ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको हम शेड में रखेंगे, ये शेड में ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, सनलाइट में आपने नहीं रखना। नेक्स्ट प्लांट है बेबी सनरोज़ का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है, लेकिन बारिशों में इसकी हालत ज़रा थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो फिर आपने क्या करना है, इसकी सारी टिप वाली कटिंग लेनी है। सारी जितने भी ब्रांचेज़ हैं उन सब को आपने ऊपर से टिप से कट कर देना है, तभी फिर ये जो हमारा प्लांट है अच्छी तरह से ग्रो होगा। इसकी और ब्रांचेज़ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमने टिप वाली कटिंग ली है इनकी, इससे भी फिर हमारा एक और पॉट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बेबी सनरोज़ की केयर करनी है। इसको ज़्यादा तेज़ लाइट में आपने इसको नहीं रखना, आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हल्की लाइट इस पे आए, लेकिन बहुत तेज़ धूप इस पे गर्मियों में ना लगे। और विंटर में आपने इसको ओस से बचाना है, ओस में भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने इसकी कटिंग अक्टूबर में लगा के तो उसको फिर आपने सेव करना है पॉली हाउस में। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ है आपकी जगह पे तो इसलिए फिर आपने इसको सेव करना है। तो इसमें अभी मैं लगाऊंगी ये बेबी सनरोज़ की कटिंग। इसके लिए भी मैंने ज़्यादा ली है, लीफ कंपोस्ट और मिट्टी बहुत कम ली है।
और सैंड भी आपने कम डालनी है, कोकोपीट डालनी है। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, राइस हस्क का इस्तेमाल करें। राइस हस्क नहीं है तो फिर आपने मिट्टी कम लेनी है, फिर लीफ कंपोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करें। लीफ कंपोस्ट से ये होगा कि आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे और पॉट भी हल्का होगा, भारी नहीं होगा, वेट कम होगा इसका। तो नीचे से आपने 3-4 लीव्स को हटा देना है और इस तरह मिट्टी के अंदर 3-4 नोड एरिया को अंदर कर देना है। तो फिर आपकी जो कटिंग है कभी भी ख़राब नहीं होगी और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बाज़ लोग कटिंग लगा के तो उसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे सनलाइट उस पे आती है। तो जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो उनको सनलाइट वाली जगह पे बिल्कुल भी ना रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे लाइट बहुत कम आए लेकिन तेज़ रोशनी हो, बिल्कुल लो लाइट भी ना हो, जहाँ पे ज़रा तेज़ रोशनी आती है। बड़े पॉट के बीच में रखें, पॉट्स के अंदर रखें। जो बड़े बड़े पॉट्स होते हैं उनमें आप कटिंग्स को रख सकते हैं, अच्छी तरह इसकी ग्रोथ होगी। लेकिन एक दफ़ा पानी दे के फिर आपने इस बेबी रोज़ प्लांट को तो बिल्कुल भी जल्दी पानी नहीं देना, ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है स्ट्रिंग ऑफ बनाना की तरह। तो इसको आपने एक दफ़ा पानी दे के बस शेडी एरिया में रख देना है। इसके मॉइस्चर को सिर्फ मेंटेन रखना है कि बिल्कुल मिट्टी सूख न जाए और पानी फिर ज़्यादा आपने रोज़ नहीं देना। इसके अलावा आपने एक दफ़ा अभी पानी दे दिया तो इसको आप शेड में रखने का। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि हम कटिंग को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, कटिंग को आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे जब तक कि इसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। फिर आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो तब आप उसको में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन कटिंग को कभी भी आप फर्टिलाइज़र ना दें। इसके अलावा आपने किसी भी प्लांट के बारे में कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी कटिंग्स को लगा लिया तो हमारे पास एक और पॉट तैयार हो जाता है। इस तरीके से अगर आपने बेबी सनरोज़ की तो कटिंग आपने ज़रूर 2-3 महीनों के बाद लगानी है, वरना फिर ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अक्सर इसका मदर प्लांट ख़त्म होता है तो इसके जो हम बेबी कटिंग्स लगाते हैं तो इसी से हमारे पास और प्लांट्स तैयार होते हैं और हमारे प्लांट ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए आपने इसकी कटिंग ज़रूर लगानी है। ये देखिए, इसको मैंने पानी दे दिया और मिट्टी ऐसी बनाई है कि जैसे ही आप इसमें पानी डालें होल से नीचे सारा पानी चला जाए। अब ये देखिए, यहाँ पे इसको मैं रखूँगी जहाँ पे ये टेबल मैंने रखी है, इसके नीचे मैंने इसको रख दिया तो इस पर डायरेक्ट बारिश का पानी भी नहीं आएगा और लाइट भी अच्छी है। तो ऐसी जगह पे आपने इसको रख देना है। अभी जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा, ये है सिंगोनियम की एक वैरायटी है। तो इसको मैंने लिया है, इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका पॉट टूट गया था। अब मैं इसको इस पॉट में लगा रही हूँ। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में पॉट्स में लगा सकते हैं। तो अभी मैं इस बॉटल में इसको लगा रही हूँ, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको भी कम शेड में आपने रखना है और ज़्यादा केयर की भी इसको ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा आप मिट्टी में अच्छी तरह से कंपोस्ट डाल दें, उसमें लगा लें तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, प्लांट बुशी होगा, जल्दी इसकी ग्रोथ होगी। छोटे पॉट में लगाएंगे तब भी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन ज़्यादा बुशी नहीं होगा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र को इसको ज़रूरत होती है। फर्टिलाइज़र आप अगर महीने में एक बार दिया करें तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आपने सिंगोनियम के प्लांट की कटिंग को लगाना है, अगर आप कटिंग डायरेक्ट लगाते हैं तो। नेक्स्ट प्लांट जो मैं लगा रही हूँ, ये एक पॉट मैंने लिया है, इसमें मैंने 2 प्लांट्स लगाने हैं। एक है स्पाइडर प्लांट और दूसरा है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। तो स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है। इसके जब रनर्स निकलते हैं, लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसलिए मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी कटिंग से भी इसको आप कटिंग से नहीं लगा सकते, इसको आप डिवाइड करके लगाएंगे या रनर से लगाएंगे। इस प्लांट को आप रनर से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत और तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो एक पौधे से काफ़ी सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। इसको अगर आप बड़े पॉट में लगाएंगी तो भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, छोटे पॉट में लगाएंगी तब भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके जो रनर्स निकलते हैं उससे इसकी प्रोपिगेशन बहुत आसानी से होती है। ये जो दूसरा प्लांट है, ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट। इसको आपने नीचे से कट कर देना है। ये एक ऐसा प्लांट है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और इसी तरीके से हम स्पाइडर प्लांट को भी अगर 2-3 दिन
दिन पानी ना दे तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ होती है, तब प्लांट जल्दी मरता नहीं है। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग लगा ली और ऐसी मिट्टी तैयार की है कि स्ट्रिंग ऑफ बनाना का प्लांट ख़राब नहीं होगा इसमें। और इस स्ट्रिंग ऑफ बनाना के प्लांट की 3-4 इसके भी आपने नीचे से लीव्स हटा के तो इसको आपने मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से 2-3 नोड एरिया को दबा देने हैं और इसके ऊपर आपने मिट्टी डाल देनी है। एक दफ़ा हम पानी देंगे, फिर बार बार नहीं देंगे। स्ट्रिंग ऑफ बनाना के प्लांट को बिल्कुल भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसको अगर आपने रेगुलर पानी दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको तेज़ रोशनी वाली जगह पे रखना है और पानी रोज़ नहीं देना। पानी से ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। साथ में मैंने बेबी टीयर्स की एक कटिंग भी लगा ली है। तो इस तरह आप अपने लिए हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग पॉट्स बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं कुछ लीफ कंपोस्ट मिट्टी और डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें कवर हो जाए इसके रूट्स। तो बस यही तरीका है। अगर आप बास्केट बनाने चाहे तो ये बेस्ट टाइम है हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स लगाने के लिए, कटिंग लगाने के लिए। अपने प्लांट्स को आप कंपोस्ट भी दे सकते हैं, खाद भी दे सकते हैं, कोई भी खाद आप दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। ये देखिए इस पॉट में मैंने अच्छी तरह से खूब भर के पानी दे दिया। अब मैंने 1 हफ्ते तक इसको पानी नहीं देना, बस शेड में रख देना है। इसके बाद जब इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट होगी हम फिर पानी दिया करेंगे साथ साथ। ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। इस प्लांट को हम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी भी हैंगिंग बास्केट बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए इसके नीचे से लीव्स हटा ले और इस तरह आप मिट्टी में लगा ले। इसके लिए ज़्यादा मिट्टी में अगर आप कंपोस्ट ना भी डालें तब भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इजी टू ग्रो प्लांट है, कम केयर में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको अगर आप कंबाइन प्लांट्स के साथ लगाए तो और भी खूबसूरत लगता है। इस तरह ये देखिए इसकी मैंने एक ही कटिंग लगा ली इसमें। इस तरह आप एक साथ काफ़ी सारे इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने लगाई थी कटिंग। ये सीडम की प्लांट है और सीडम की भी इस टाइम पे अच्छी ग्रोथ होती है। जितनी मर्ज़ी इसकी आप कटिंग लगाए बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है तो वीडियोज़ को देखा करें ताकि आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे हर प्लांट के बारे में। आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं सकुलेंट के बारे में वीडियोस बनाऊंगी। सकुलेंट का बेस्ट टाइम है प्रोपेगेशन का, लीफ की प्रोपेगेशन का। उसके लिए हमने सॉइल कैसे तैयार करनी है तो सब कुछ मैं आपको आगे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें बताऊँगी। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए काम थोड़ा सा स्लो हुआ है मेरा। तो फ्रेंड्स मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली वीडियोस इन्फॉर्मेशन वाली होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।